दलित समाज से बिलोंग करता हूँ। 1 साल में अम्बेडकरवादियों के साथ रह रहा हूँ तो ब्रेन वॉश करे। आप देवी देवताओं को गाली देंगे आपको हक मिलेगा। आप अगर जातिवाद नारा लगाओगे आपको हक मिलेगा। वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं कि तुम दलित हो, तुम्हें सताया जा रहा है, जबरदस्ती सताया जा रहा है। मैंने 1 साल पहले राम जी के ऊपर गलत टिप्पणी करी थी। जातिवाद नारे लगाए जाते हैं, हम मुस्लिम हमारे भाई हैं। कहते हैं कि भेदभाव उनके साथ भी होता है। लोग जाए भाड़ में। मैम मैं पहले आपको बता दूं, मैं आज थोड़ा सा मशीन बना रहा था एक, और उठ कर आ गया। घर जाऊंगा फिर मशीन बनाऊंगा राहुल गांधी की तरह। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना, एक तरफ से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा, वैसी मैं इधर से घुसूंगा और उधर से 5000 साल पहले निकलूंगा और देखूंगा पानी किसने किसने नहीं पीने दिया। समझे? यहाँ पर गाली देने से हक मिलता है। आप देवी देवताओं को गाली देंगे आपको हक मिलेगा। आप अगर जातिवाद नारा लगाओगे आपको हक मिलेगा। तो यहाँ पर फिर आपको बोलेंगे कि ये नेशनलिस्ट है। ये बड़ा सबसे बड़ा बोलते हैं ना देशभक्त यही है। कहाँ से आए हैं? मैं जिला बस्ती अयोध्या का रहने वाला हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम सूरज जायसवाल है। जय भीम जय श्री राम, छत्तीस बरादर एकता जिंदाबाद। और जातिवाद जैसा जो मनगढ़ंत कहानी, भीम के नारे के साथ आप भी हैं? जय श्री राम बोल रहा हूँ ना। जय श्री राम मेरा धर्म है और जय भीम मेरा संविधानिक हक है। क्या बात है, ये शायद खूबसूरती है। लेकिन आपको लगता है कि आपकी मांग पूरी की जाएगी? क्योंकि अभी तो प्रदर्शन के लिए नहीं पूरी की जा रही है मांग। जो प्रदर्शन अपनी जगह है, जैसे अगर अपनी बहन बेटी पे बात आती है, मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूँ पर मैं अपने आप को दलित नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ, मेरे अंदर हाथ है, मैं रोटी कमाने का हिम्मत रखता हूँ, मुझे आरक्षण और भीख की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, आप दलित समाज से हैं और आप आरक्षण के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है यहाँ शामिल है, क्या कारण है? इसलिए क्योंकि पता है जो जातिवाद नारे लग रहे हैं और आरक्षण के नाम पे भीख मांगा जा रहा है, जिसके पास गाड़ी है ऑलरेडी, जिसके पास नौकरी अच्छा, उसको भी आरक्षण की जरूरत है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं कि भेदभाव उनके साथ भी होता है। लोग जाए भाड़ में, लोगों से हमें मतलब नहीं। जो उनके साथ भेदभाव कभी नहीं हुआ? मेरे साथ क्यों भेदभाव होगा? मैं अगर गाली दूंगा किसी की माँ बहन को तो मेरा स्वागत करेगा। मैंने 1 साल पहले राम जी के ऊपर गलत टिप्पणी करी थी। मैं अम्बेडकरवादियों के बीच में रह रहा था। वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं, जबकि मैं पूजा पाठ कर रहा हूं। ब्रेन वॉश करते हैं? ब्रेन वॉश करते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, जातिवाद नारे लगाए जाते हैं, हम मुस्लिम हमारे भाई हैं, बला बला यही सब करते हैं। और मैं मुस्लिम भाई ऐसा कहते हैं? मेरी बात सुन लीजिए, 2013 से लेके मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, आशाराम बापू का भक्त रहा हूँ, मेरे परिवार करते हैं। अब उनके ऊपर कोई बोल दिया कि ये लड़की छेड़छाड़ बलात्कार के रूप में अंदर गए, पुलिस में कार्रवाई हुई है, लेकिन मेरे घर परिवार सुधर चुका है। अगर उनके वजह से मेरा घर परिवार तो मेरे लिए पूजनीय है। उसके बाद मैं हिंदू देवी देवता को पूजा करता हूँ। 1 साल में अम्बेडकरवादियों के साथ रह रहा हूँ तो ब्रेन वॉश करे कि तुम दलित हो, तुम्हें सताया जा रहा है, जबरदस्ती सताया जा रहा है। जबकि मुझे पढ़ाने वाले, मुझे साथ देने वाले, कंधे से कंधा मिलाने, मैं दिल्ली में आया हूँ, अयोध्या बस्ती जिला का रहने वाला हूँ। मैं अपनी बहन के साथ कभी भेदभाव नहीं? मैं अपनी बहनों के लिए आया हूँ जो स्वर्ण समाज से ठाकुर ब्राह्मण लड़कियां मुझे राखी बांधती हैं। कल को उनको कोई भी मन चला सताएगा, छेड़छाड़ का आरोप लगाएगा, तो मैं उनके हक के लिए 28 तारीख को रक्षाबंधन है तो बोलेंगे मेरा भाई है, दलित समाज से बिलोंग करता है, लेकिन मेरे लिए हक उठा रहा है, मेरे लिए आवाज़ उठा रहा है। कल को उनको छेड़छाड़ करके कोई एक्ट लगवा दिया जाए तो उनको कौन बचाएगा? ये सब चीज़ें गलत है। आप आरक्षण आप चाहते हैं कि हटना चाहिए, ये रिफॉर्म होना चाहिए? आप आर्थिक के आधार पर आरक्षण दो, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, तो कोई भी हो, आर्थिक के आधार पे। इसी देश की बात कर रहा हूँ। आज के समय में भी आप जो रूरल एरिया है, गांव में आप चले जाइए, वहाँ पे आपको महसूस नहीं होगा कि जातिवाद क्या है, क्योंकि हमेशा स्वर्ण जो है, लोग कह रहे हैं कि बड़े लेवल पे है ये भेदभाव, अभी भी है। आज भी आप गांव के एरिया में जाइए, वहाँ पे आपको कभी भेदभाव दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मिल करके रहते हैं। लेकिन ये जो है राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में, राजनीति करने के चक्कर में, ये जातिवाद में लड़ा करके सब लोग जो है अपना जो है रोटी सेकने में लगा हुआ है, अपनी राजनीति करने में। अब ये देखिए प्रशासन और प्रोटेस्टर के बीच झड़प हो रही है और प्रोटेस्टर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन इनको रोकने की कोशिश कर रही है। और ये जो यहाँ पर स्वर्ण समाज का जो भीड़ उबला है, इससे कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से डर चुकी है और सरकार चाहती नहीं है कि हम अपनी बात रखें और हमें रोका जा रहा है यहाँ पर प्रदर्शन करने से। परमिशन मिलने के बावजूद प्रदर्शन कैंसिल करके, और ये हाल है फिलहाल। ये इसी जद्दोजहद में है कि किसी भी हाल में कुछ भी करके हम जंतर मंतर के अंदर प्रवेश हो जाएं, लेकिन इन्हें कई सारे परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, कई सारे बैरिकेड को पार करनी पड़ी, और अब ये यहाँ तक अगर ये भीड़ पहुँची है तो देखना होगा कि क्या ये जंतर मंतर के अंदर प्रवेश कर पाती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर रोकने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात की गई है। यहाँ पर बहुत सारे फोर्स को उतारा गया है। सर क्या लग रहा है, अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है?
मोदी सरकार डर चुकी है, उसे पता है जो उसने कमियां करी है सवर्ण समाज का मुंह तोड़ जवाब देगा। और जो ये यूजीसी एक्ट जो लेके आए हैं इन्हें वापस लेना पड़ेगा। इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया, इसे लागू करके दिखा दें। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से हैं। अभी यहाँ पर रिजर्वेशन रिफॉर्म की बात हो रही है, इसी के लिए इस प्रदर्शन को बुलाया गया था। आप लोग क्या मानते हैं, क्या वाकई रिजर्वेशन में रिफॉर्म की ज़रूरत है? मैडम मैं तो कहूँगा रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन हमारे देश को दीमक की तरह चाट रहा है। रिजर्वेशन किस लिए दिया जाए? आप फ्री शिक्षा दो, फ्री चिकित्सा दो। जब आदमी को फ्री शिक्षा मिल जाएगी, फ्री चिकित्सा मिल जाएगी। लेकिन सर, रिजर्वेशन का कारण तो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को मिटाना था। मैडम एक तरफ भेदभाव बढ़ाकर दूसरी तरफ भेदभाव कैसे घटेगा? जब आप एक भेदभाव तरफ बढ़ाए जा रहे हैं। भाई आप एक व्यक्ति को तो भेदभाव कर ही रहे हो ना, आप सामान्य साथ भेदभाव कर रहे हो। सामान्य के साथ भेदभाव हो रहा है। आप सामान्य साथ भेदभाव कर रहे हो ना। आप 99% वालों को फेल कर रहे हो और 30% वाले पास कर रहे हो। एक को योग्यता दे रहे हो, एक को छीन रहे हो, तो भेदभाव तो हो ही रहा है ना, समानता तो आ ही नहीं रही है। यहाँ पर बात यूजीसी की भी है। यूजीसी के लिए भी है, यूजीसी के लिए हम आए हैं यहाँ पर, रिजर्वेशन और यूजीसी। दोनों के लिए हम आए हैं। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा कुर्बानी सवर्ण समाज ने दी है, ठीक है। और आज हो क्या रहा है, उसी को हाथ से बढ़ा खड़ा कर दिया। भाजपा को लाने वाला सवर्ण समाज है और आज उसी को सुनने वाला नहीं है। अपोजिशन कहता है कि ये स्वर्णों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। थी ये हिंदुओं की सरकार, ये थी सवर्णों की सरकार। परंतु आप एक बात बताइए, कोई भी अगर चीज़ दी जाती है, अगर आप कैंसर की दवाई दे रहे किसी मरीज को, तो उसका भी 3 महीने में 6 महीने में रिपोर्ट कराते हो ना कि भाई इसमें क्या इसको फ़ायदा मिला, क्या इसको नुकसान मिला, क्या इस रिजर्वेशन में देखा आपने क्या फ़ायदा मिला। आज तक एक भी जाति इन्होंने SC या ST से निकाल के, OBC से निकाल के सामान्य नहीं बनाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलाज आप कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्रीमी लेयर हटाने की जरूरत है। जरूरत नहीं, जरूरी है। आप ये सोचिए ना, आज तक एक भी जाति आरक्षण से, मतलब जिस चीज के लिए आपने दी गई थी आरक्षण, किस लिए दिया गया था कि भाई किसी जाति को आप लोग बराबरी में लाने के लिए, समानता के लिए। परंतु एक भी जाति आप बराबरी में लेके आए? एक भी OBC को आपने आज तक सामान्य बनाया? नहीं भी बनाया। कई सारी जातियां हैं। जाति बांटे जा रहे हो, आप उल्टा कर रहे हो। आज देश में होड़ लगी हुई है किस चीज़ की? पिछड़े बनने की, अति पिछड़ा बनने की, SC बनने की, ST बनने की। ये देश के अंदर होड़ लगी हुई है आज के टाइम पे। तो आप ये सोचिए इस आरक्षण में फायदा क्या हो रहा है देश को? लेकिन ये जो आरक्षण है, ये आपको लगता है कि खत्म होगा? क्योंकि दूसरा दल अभी भी कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन है, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए, समानता में लाने के लिए जरूरी। जब मानसिकता उनकी ऐसी हो गई है ना, जब उनके दिमाग में भर चुका है कि भेदभाव है, तो उनके लिए भेदभाव रहेगा। परंतु आज के टाइम में भेदभाव नहीं है। भेदभाव तो मैं कह रहा हूँ पहले भी नहीं था, पहले भी कहा था। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनकी धर्मपत्नी कौन थी? सविता शर्मा जी। ब्राह्मणों ने अपनी बेटी दी है, तो फिर भेदभाव कहाँ रह गया है? आज कहीं भी आप जा रहे हो, किसी भी दुकान पे जा रहे हो, पूछे खा रहे हो क्या खा रहे हो? लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, उसमें कहा तो जा रहा है कि आर्थिक आधार पर EWS मिला तो सबको दो ना। समान कहाँ हुआ फिर? समानता लाओ ना। हम कह रहे हैं समानता लाओ, आप कैसे भी दो, पर समानता तो लाओ। सबको एक तो करो। आप तो फिर बांट रहे हो। एक करने के लिए तो EWS कहाँ ला रहे हो? क्योंकि जो आर्थिक लोग, आर्थिक जरूरत जिनको है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए EWS आया। जातिगत के लिए जरूरत क्या है फिर? जब आर्थिक आ गया है, EWS समानता के लिए, इक्वलिटी के लिए। जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको खत्म। हिसाब से आप कैसे करोगे? किसे जरूरत है, इसे नहीं जरूरत है? एक ठाकुर गरीब नहीं हो सकता क्या? इक्वलिटी लाने के लिए क्यों मिला आरक्षण? था क्यों? मैं कह रहा हूँ इक्वलिटी आई कहाँ पर? एक भी जाति आई क्या अभी तक? एक भी जाति सामान्य? क्रीमी लेयर को हटाने की जरूरत है। आप क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए हर जाति में। मतलब रिफॉर्म की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। तो ये तमाम ये लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये रिजर्वेशन हटाओ के बात से नहीं है, यहाँ पर रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म की ज़रूरत है। जो रिजर्वेशन की जिनको ज़रूरत है नहीं है, जैसे मैं अगर नाम लेना चाहूँ, चाहे वो चिराग पासवान हो गए, मायावती जी हो गए, ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता हैं, क्या उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है? तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन है कि जो रिजर्वेशन को जिनकी ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है, तमाम वो SC ST कैटेगरी में लोग हैं जो अभी भी रिजर्वेशन से वंचित रह जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रिजर्वेशन की ज़रूरत उनको है। पहले हम लोगों को जो है यहाँ पे 3 बजे तक जो है दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी, और इस भीड़ को, जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये पहला दिन है, और इस भीड़ को जो है रामलीला मैदान में डाइवर्ट कर दिया। और अब देखिए पुलिस की ये जोर तानाशाही चल रही है कि वो कह रही है कि बैनर नहीं लगाए।
क्यों मना कर रहे हैं बैनर से? तो मुझे ये तो दिल्ली पुलिस को सोचना चाहिए, पानी नहीं आने दे रहे, मतलब हम क्या कोई पानी नहीं आ रहा है? हम क्या एंटी नेशनलिस्ट है क्या? हम क्या पाकिस्तान से आए हुए हैं क्या? पानी नहीं आ पा रहा है। नहीं, पानी नहीं आ रहा है। जिस कांग्रेस समर्थक के जो है 22 मिलियन फॉलोअर्स में से आधे से ज्यादा 90% फॉलोअर पाकिस्तान के थे, उसको यहाँ पे परमिशन दी गई, मगर हमें परमिशन नहीं दी गई। हम फिर भी अपना शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रोटेस्ट में ना हम सेना को गाली दे रहे हैं, ना हम पुलिस को गाली दे रहे हैं, ना सरकारी संपत्ति पे जो है कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं। हम सरकार से सिर्फ यही मांग करते हैं कि ये देश के दो काले कानून यूजीसी और जो है ये रिजर्वेशन ने देश का नाश कर दिया है। आप हटा नहीं सकते, तो कम से कम इसको रिफॉर्म करिए। लगता है सरकार बात सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। हमें अपेक्षा, हमारा उम्मीद है हमारे नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, जो एक कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास। अगर वो कॉकरोच का विकास कर सकते हैं तो हम ही देश के नागरिक हैं और वोट दे के उनको जिताया है। श्रवण समाज हमेशा उनकी रीढ़ की हड्डी रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीती है, उसमें श्रवण समाज का अहम भूमिका रही है। लगता है कि स्वर्ण समाज की इस मांग को जो लेकर आज जंतर मंतर पर उतरे हैं लोग, इस बात को सरकार मानेगी? देखिए, माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानेंगे तो मत है, हमारे पास अधिकार है। 27 में उत्तर प्रदेश से भगा देंगे और 29 आएगी तब तक केंद्र से भी भगा देंगे। ठीक है, सत्ता किसी की नहीं रही है तो सत्ता से इनको भगा देंगे। और रही बात मांगों की, मांगे हम अपनी पूरी करवा के रहेंगे। ये हमने आज प्रण लेकर हम यहाँ पर आए। मैडम, जो हमारी सुनेंगे नहीं हम उनको चुनेंगे नहीं, हमारा ये संदेश है। जो देश में जो हमारी सुनेंगे नहीं हम उनको चुनेंगे नहीं, यह आरक्षण को लेके है। अब सबसे बड़ी चीज ये बात कहूँ, देश में जो MBA करके डॉक्टरी करके लाल किले पे बम फोड़ता है, सरकार उनको संरक्षण दे देती है। जो -40 लाख के एड्स का इंजेक्शन लगा देता है, सरकार उसको संरक्षण दे रही है। लेकिन देश के बॉर्डर पे बिना आरक्षण के बंदूक की गोली खाने वाला वो सरबड़, देश की आज़ादी में पहली गोली चलाने वाला वो सरबड़, देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाला वो सरबड़, देश की इकोनॉमी ग्रोथ करने वाला वो सरबड़, देश को शिक्षा देने वाला वो सरबड़, देश को व्यवस्था मतलब देश की सुरक्षा करने वाला वो सरबड़, उसको तुम लेचार बेबस कर रहे हो। हाँ मोदी जी, ये पुलिस प्रशासन जो है, मैडम जो आरक्षण द्वारा जो हमारे पैरों में बेड़ियां डाली गई है, जो आरक्षण द्वारा पैरों में ये बैनर पोस्टर पे कुछ सत्याग्रह लिखा हुआ है, जिसके कारण इसको पोस्टर को हटाने की बात की जा रही है। लेकिन आखिर बैनर पोस्टर पे ऐसा क्या है कि सरकार इसको, यहाँ से प्रशासन इसको हटाने की बात कर रही है? क्या कहा जा रहा है, क्यों बैनर हटाने की बात हो रही है? प्रशासन चुपचाप बैनर हटाने की कोशिश ना करे प्लीज। बैनर क्यों हमारे साथ नहीं हटाएंगे, नहीं हटा रहे, नहीं हटा। क्यों हम आपका बहुत सम्मान वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी इसको हटा दो, अभी नहीं लगा सकते, मना कर रहे हैं माहौल खराब ना हो। लेकिन हम लोग बैनर पोस्टर से कौन सा माहौल खराब? यही समझ में नहीं आ रहा, हम लोग इसको लगा के रखेंगे। हमारा बैनर नहीं हटेगा। ये जबरदस्ती दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा। जितनी जल्दी हो सके इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की जाए ताकि इसको कमजोर किया जाए। क्या लग रहा है ये प्रोटेस्ट कमजोर होगा? क्योंकि जंतर मंतर आने से भी रोका गया, यहाँ पर आप लोग मंच तक पहुँच गए, क्या लगता है ये कंटिन्यू चल पाएगा? बिल्कुल चलेगा, ये हम सभी लोग एक साथ हैं। और आप देख सकते हैं भीड़ जो है ये CJP वाले प्रोटेस्ट से दुगनी भीड़ है। ये दुगनी तो नहीं, मैं कहूँगा 10 गुना ज़्यादा भीड़ है। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है, ये कोई भी पेड लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट नहीं है। यहाँ पे कहीं से फंडिंग नहीं की जा रही है, ना यहाँ पे कोई जुनैद यहाँ पे बिरयानी खिला रहा है। सब लोग भूखे पेट अभी भी बैठे हुए हैं, प्यासे बैठे हुए हैं और आगे भी ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। क्या लग रहा है सरकार मांगों को सुनेगी? हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग सरकार तक अपनी मांगों को रखें और दबाव बनाने की कोशिश की जाए कि सरकार भी हमारी बातों को सुने। क्योंकि आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये कोई आम आदमी पार्टी के वोटर नहीं है, ना ये कोई समाजवादी पार्टी के वोटर है, ये हार्डकोर वोटर है बीजेपी के। अगर हमारे साथ भी विश्वासघात किया जाएगा तो फिर आगे आप ये सोचिए कि हम लोग किस पे भरोसा करेंगे। हमारी किसी से बैर नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी पार्टी में। जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी के समर्थक ही है, लेकिन आपकी बात नहीं मानी जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी को ये कहा जाता है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, विपक्ष के द्वारा तमाम लोगों के द्वारा। देखिए, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है या नहीं है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से वो सिर्फ एक ही चीज करने की कोशिश कर रही है, वो है हिंदुओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है।
जब भी कोई नया प्रोटेस्ट आता है जिसमें हिंदुओं की बात की जाती है तो बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसे लॉलीपॉप दे देती है लोगों को, लोग शांत हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि चलो ठीक है 2-4 दिन चलेगा, शांत हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है ये बहुत कोर प्रॉब्लम को लेकर के प्रोटेस्ट है। रिजर्वेशन सिस्टम अभी का नहीं, ये जब से आज़ादी मिली है देश को तब से ये रिजर्वेशन सिस्टम चलता आ रहा है और न जाने कितनी सोशल स्कीम्स हमारे देश में चलती आ रही हैं। इसमें करोड़ों का फंड खर्च होता है। अगर 70 साल बाद भी आप इक्वालिटी नहीं ला पाए हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्या संविधान में कोई दिक्कत है या नहीं है। ये खुले तौर पर कहा जा रहा है कि हम समर्थक हैं, लेकिन जो मांग है वो जेन्युइन है, हमारी सरकार से मांग है और सरकार को सुनना पड़ेगा। इस बात को बार बार कहा जा रहा है। हर्ष क्या लग रहा है हर्ष, ये अभी आप लोग को पहले प्रदर्शन के लिए परमिशन दिया गया, फिर रामलीला की तरफ डाइवर्ट करने के लिए कहा गया, वो कैंसिल कर रहे हैं। राष्ट्रवादी लोगों को क्यों रोक रहे हैं? नहीं रोकना चाहिए। लोगों का दर्द है, बयां होने दीजिए। दिख रहा है दर्द, यहाँ दर्द दिख रहा है, ये जन सैलाब दिख रहा है यहाँ। बैनर हर्ष बैनर हटाने क्यों कह रहे हैं? बैनर क्यों हटाने के? यही प्रश्न है कि यहाँ बैनर नहीं लगते क्या? क्या जंतर मंत्र पे धरने में बैनर नहीं लगे? क्या दे रहे हैं? कारण क्या दे रहे हैं हटाने का? कुछ नहीं कारण, ऐसा कोई कारण नहीं बताया अभी तक। क्यों हटाने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ तो मंच भी लगते हैं, यहाँ टेंट भी लगता है, लेकिन हमें क्यों नहीं? पानी क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? पानी, ताकि लोग प्यासे में बैठ ना पाया। प्यास लगेगी, इतनी धूप में लोगों को इतनी प्यास लगेगी, खुद भाग जाएंगे। नहीं जाएंगे यहाँ से, सुन लो। कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? अगर मांग अभी सुन लेती है, हम अभी उठ जाएंगे, लेकिन हमारी मांगे नहीं सुनी जाती तब तक प्रदर्शन कंटिन्यू चलेगा। बिल्कुल चलेगा। प्रशासन की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि प्रोटेस्ट साइट खाली किया जाए। बिल्कुल नहीं। जब यहाँ लोग बैठे रहे हैं तब आपने नहीं हटा पाया, तो आज क्यों हटाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों? अच्छा, एक सवाल मन में आ रहा है, आप लगातार मेन स्ट्रीम के पास गए, तमाम मीडिया हाउसेस गए, आरक्षण की बात की आपने। 21 अगस्त सबको पता था कि प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर मेन स्ट्रीम दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी, और उस तरीके से कवरेज मेन स्ट्रीम भी नहीं कर रहा है। वही प्रॉब्लम है कि आज तक इतनी भीड़ जंतर मंतर पे नहीं हुई है, आज तक इतना जन सैलाब नहीं आया। आपको भी पता है ना, सीजेपी में भी नहीं आया था, तो आज क्यों नहीं कवर कर रही है? आज क्यों नहीं मीडिया कवर कर रहा है? मुझे यही प्रश्न है मेरा भी यही सवाल है। आपको क्या लगता है? आप तो लगातार मेन स्ट्रीम को इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन आज क्या कारण है कि मेन स्ट्रीम यहाँ आने से वंचित हो रही है? क्या कारण लगता है आपको कि मेन स्ट्रीम यहाँ आने से वंचित हो रही है? कारण क्या लगता है कि मेन स्ट्रीम यहाँ आने से कतरा रही है, नहीं आई है? क्या मुझे भी लग रहा है कि सरकार दबाव बना रही है। मैंने आज तक ये नहीं सोचा कि सरकार मीडिया पर दबाव बनाती है, लेकिन आज लग रहा है। मैं आज तक हर जगह मीडिया की तारीफें करता रहा हूँ कि मीडिया किसी के दबाव में नहीं है, और मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूँगा दबाव में ना आए, आप अपना काम करें प्लीज। प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल। ये हर्ष जिनके नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ, इन्होंने आरक्षण के मुद्दे को उठाया, और आज ये मंच पर जब मौजूद है तो चाहे वो बैनर हटाने की बात हो या फिर यहाँ तक प्रदर्शनकारियों के लिए पानी ना पहुँचने की बात हो, या फिर जो सबसे बड़ा सवाल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ गायब है, इन सब सवालों को लेकर हर्ष दुबे का भी वही राय है कि आखिर यहाँ पर मेन स्ट्रीम क्यों गायब है, प्रशासन हमें क्यों यहाँ पर बैनर नहीं लगाने दे रही है, प्रशासन हमें क्यों पानी नहीं आने दे रही है। इन समस्याओं के साथ ये अभी भी इस प्रदर्शन को जारी रखने की बात कह रहे हैं। ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुन लेती है। अब देखना होगा कि आखिर आगे क्या रुख होगा इस प्रदर्शन का, सरकार का, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिशें जारी है इस प्रदर्शन को रोकने की, लेकिन ये प्रदर्शनकारी रुकने के लिए नहीं, ये लगातार यहाँ थमने के लिए मौजूद है।